गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रीति, लेक्चरर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज देवघर, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका झारखंड। स्टूडेंट, आज मैं आपको स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन उद्दीपन परिवर्तन कौशल के बारे में बताऊंगी। उद्दीपन परिवर्तन कौशल एक ऐसा कौशल है जिसमें शिक्षक छात्रों का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करने के लिए उपयोग करते हैं, जैसे प्रश्न पूछना, श्यामपट्ट की ओर इशारा करना, चित्र या वस्तु दिखाना आदि। सामान्यतः उद्दीपक परिवर्तन कौशल से अभिप्राय उस शिक्षण तकनीक अथवा कौशल से है जिसके द्वारा एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों का ध्यान कक्षा गतिविधियों की ओर आकर्षित एवं केंद्रित करने हेतु उपयोग में लाए जाने वाले विभिन्न उद्दीपकों के प्रयोग में अपेक्षित परिवर्तन लाने में अधिक से अधिक सफल हो सकता है और अपने कक्षा व्यवहार में परिवर्तन कर सकता है। उद्दीपक परिवर्तन कौशल के कुछ घटक जो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। कंपोनेंट्स ऑफ द स्किल, कौशल के घटक। सबसे पहला जो कौशल का घटक है हमारा, वो है शरीर का संचालन, बॉडी मूवमेंट्स। कक्षा में शिक्षक की आवश्यकता से अधिक शारीरिक क्रियाएं अवांछनीय होती हैं, उनकी ज़रूरत उतनी नहीं होती हैं और शारीरिक क्रिया रहित शिक्षक की कक्षा में एक अरुचिकर पत्थर की मूर्ति के समान होता है। यानी उनका जो शरीर का संचालन है वो उनके कक्षा के वातावरण के अनुसार, व्यवहार के अनुसार होना चाहिए। यानी उनके टॉपिक के अनुसार, उनके विषय के अनुसार जितनी भी आवश्यकता है उतने ही वो शरीर का संचालन करेंगे, ना तो वो बहुत ज़्यादा करेंगे और ना ही स्थिर रहेंगे। दूसरा है हमारा जेस्चर, भाव मुद्रा। हाव भाव या भाव मुद्रा, इसके अंतर्गत मुख्य मुद्रा जैसे हंसना, भौं चढ़ाना, संवेग आदि, आँखों के संकेत, सिर हिलाना, हाथ से संकेत करना, रुकने का संकेत करना, चुप रहने का संकेत करना आदि आदि। इसमें से बच्चे के साथ जब शिक्षक कक्ष में कोई भी विषय को पढ़ाते हैं तो इन सब उद्दीपनों से वे कक्षा को परिवर्तित कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, बच्चे में रोचकता ला सकते हैं और उनको अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। तीसरा है आवाज में परिवर्तन, चेंज इन स्पीच पैटर्न। एक ही सुर में कक्षा में निरंतर बोलते रहने से विद्यार्थी ऊब जाते हैं और वो एक ही तरह की भाषा को सुनना पसंद नहीं करते हैं और उनका ध्यान पाठ से हट जाता है। शिक्षक को चाहिए कि वह अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव लाता रहे। हिंदी मेथड में भी हम लोग इस विषय के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कहाँ पे उच्चता लाना है, कहाँ पे दीर्घता लाना है, कहाँ पे हमको कम बोलना है, कहाँ पे हमको ज़्यादा ज़ोर से बोलना है, कहाँ पे बच्चे के जैसे कि बच्चा सुनने के लिए तैयार है वहाँ पे हम उसी आवाज़ में बोलेंगे, ना ज़ोर से बोलेंगे ना बहुत धीरे बोलेंगे। यानी यहाँ पे हमारा जो उतार चढ़ाव है वो शीर्षक के अनुसार, क्लास के वातावरण के अनुसार, बच्चे के अनुसार होना बहुत ज़रूरी है और इसी आवाज़ के उतार चढ़ाव से हम अपने उद्दीपन परिवर्तन कौशल में सफल होते हैं और बच्चे का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। चौथा है हमारा केंद्रीकरण, फोकसिंग। इस भाव केंद्रीकरण की प्रक्रिया में शाब्दिक केंद्रीकरण, वर्बल फोकसिंग, मुद्रात्मक केंद्रीकरण, जेस्चर फोकसिंग तथा शाब्दिक मुद्रात्मक केंद्रीकरण, वर्बल और ऑरल जेस्चर फोकसिंग शामिल है। शाब्दिक केंद्रीकरण में शब्दों का प्रयोग करके तथा उन्हें बार बार दोहराकर ध्यान का केंद्रीकरण किया जा सकता है। जैसे सभी बच्चों इधर देखो, ये बोलने से सभी बच्चे आपकी ओर देखने लगेंगे। मेरी ओर ध्यान से देखो तो वो आपकी ओर और ध्यान से देखेंगे। बाहर किसी को नहीं देखना है,
क्योंकि अब मैं बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रही हूँ। इससे बच्चे क्या होंगे, आपकी तरफ आकर्षित होंगे और वो अच्छे से खुशी के साथ वो आपकी तरफ ध्यान आकर्षित करेंगे कि इसके बाद अब सर कुछ अच्छा दिखाने वाले हैं। आगे है मुद्रात्मक केंद्रीकरण में केवल भाव मुद्रा है। जेस्चर के सहारे ही विद्यार्थियों का ध्यान वांछित दिशा की ओर आकर्षित करता है। इस प्रकार हमारे उद्दीपन परिवर्तन कौशल में बच्चे का ध्यान केंद्रीकरण करने के लिए, बच्चे का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हमको इस घटक को अपनाना होता है। पांचवा है हमारा चेंज इन इंटरैक्शन स्टाइल्स, अंतःक्रिया शैली परिवर्तन। कक्षा में चल रही संप्रेषण प्रक्रिया, कम्युनिकेशन प्रोसेस अंतःक्रिया इंटरैक्शन कहलाती है। इस अंतःक्रिया में मुख्यतया 3 रूप अथवा शैली देखने को मिलती है, जिसको हम यहाँ स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, आप इसको देखें। सबसे पहला है हमारा प्यूपिल टीचर इंटरैक्शन, शिक्षक छात्र अंतःक्रिया। इसमें अध्यापक और किसी एक विद्यार्थी के बीच में संप्रेषण होता है। दूसरा है हमारा टीचर क्लास इंटरैक्शन। इसमें किसी एक विद्यार्थी के स्थान पर क्या होता है, इसमें किसी एक विद्यार्थी के स्थान पर संपूर्ण क्लास के बच्चे के साथ कम्युनिकेशन होता है, संप्रेषण होता है। शिक्षक जो हैं वो पूरे क्लास के साथ बात करते हैं, किसी एक बच्चे के साथ बात ना करके पूरे क्लास के साथ बात करते हैं। तीसरा है हमारा प्यूपिल प्यूपिल इंटरैक्शन, छात्र छात्र अंतःक्रिया, विद्यार्थी विद्यार्थी अंतःक्रिया। इसमें संप्रेषण क्रिया विद्यार्थियों के बीच ही चलती है। यहाँ अध्यापक का कार्य तो ऐसी परिस्थितियां पैदा करना और इस क्रिया पर उचित नियंत्रण करना होता है। इस प्रकार ही कक्षा अंतःक्रिया शिक्षण के अधिगम को नीरस और प्रभावहीन बना सकती है। अतः एक अध्यापक को विभिन्न प्रकार की अंतःक्रिया शैली के प्रयोग द्वारा विविधता लाने की कला में पर्याप्त कुशलता अर्जित करने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे कि छात्र छात्र अंतःक्रिया, जो प्यूपिल प्यूपिल इंटरेक्शन हमारा जो यहाँ पे हम आपको पॉइंट्स बता रहे हैं, यहाँ पे शिक्षकों को चाहिए कि अपने क्लास के उद्दीपन परिवर्तन करने के लिए, स्टिमुलस वेरिएशन में चेंज लाने के लिए, यहाँ पे हमको करना, उद्दीपन परिवर्तन करने के लिए एक शिक्षक क्लास के वातावरण को चेंज कर सकते हैं। जैसे उसको ग्रुप में, आप छात्र को ग्रुप में बांट दीजिए, या फिर छात्रों को कुछ आप ऐसा कार्य दीजिए कि वो उसमें रुचि ले, या फिर आपकी और वो, अगर आप कुछ अलग तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसकी ओर ध्यान दे, या क्वेश्चन कर रहे हैं, या फिर जो भी, यानी आप अपने उद्दीपन के परिवर्तन के लिए जो आप यहाँ कम्युनिकेशन सिस्टम को अपनाए हैं, उस सिस्टम से विद्यार्थी के बीच में जो संप्रेषण चल रहा है, उससे बच्चा आपकी बातों को, आपके विषयों को, आपके क्रियाकलापों को ध्यान देंगे और आपका अधिगम प्रक्रिया सुचारू रूप से चलेगा। यहाँ पे छठा पॉइंट है हमारा मौन विराम। स्टूडेंट पढ़ाते पढ़ाते अगर कोई शिक्षक अचानक ही थोड़ी देर के लिए मौन धारण कर ले और इस प्रकार उसके शिक्षण में कुछ देर के लिए विराम आ जाए, तो इस क्रिया को मौन विराम की संज्ञा दी जाती है। यह भी ध्यान केंद्रित करने का एक उपयोगी तकनीक है। जैसे कि शिक्षक बोल रहे हैं, बच्चे भी सुन रहे हैं, उसी समय अचानक से शिक्षक जो है वो मौन धारण कर लें और अपने चेहरे का जो एक्सप्रेशन है, जो भाव है, उसको वो क्या करें, थोड़ा चेंज कर दें। तो जैसे ही उनका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, बच्चे उसकी ओर ध्यान से देखने लगते हैं कि क्या कारण है कि सर चुप हो गए, या इसके बाद और सर क्या बताने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से शिक्षक को अपने क्लास में बच्चे को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आपका जो है मौन विराम भी जरूरी है।
इससे बच्चे आपकी ओर ध्यान आकर्षित करेंगे। 7वां पॉइंट है हमारा चेंज इन ऑडियो विजुअल सीक्वेंस, श्रव्य दृश्य परिवर्तन। श्रव्य दृश्य परिवर्तन में एक शिक्षक पढ़ाते समय कक्षा में प्रयोग की जाने वाली सहायक सामग्री के क्रम में निरंतर परिवर्तन रहने से विद्यार्थियों का ध्यान शिक्षक की ओर केंद्रित रहता है। हम आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे कि TLM 4 प्रकार के होते हैं, एक श्रव्य, एक दृश्य, एक श्रव्य दृश्य और एक शिक्षक खुद, एक आप खुद TLM ही है। आप क्लास में जब बच्चे को पढ़ाते हैं तो आपका TLM दिखाने का जो तरीका है वो सही होना चाहिए। ये हम आपको TLM स्किल्स में बताएंगे। उसमें आप कैसे उसको दिखाएंगे, उससे बच्चे आपके तरफ कितना आकर्षित हो जाएंगे, वो विषय में कैसे रुचि लेंगे। तो वहाँ पे आप इस श्रव्य दृश्य के परिवर्तन के क्रम में आप वहाँ बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते उनको सहायक सामग्री दिखाएं, उससे उनका ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो जाए। अपने हाव भाव को भी एक TLM के रूप में ही प्रदर्शित करें, इससे भी बच्चे का ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो जाएगा और आप अपने आपका क्लास इफेक्टिव हो जाएगा और आप अपने अधिक्रम प्रक्रिया में सफल हो जाएंगे। आगे हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो है फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, छात्रों का क्रियात्मक सहयोग। छात्रों के क्रियात्मक सहयोग का मतलब यहाँ पे है कि कक्षा शिक्षण में छात्र कई तरह से अपना क्रियात्मक सहयोग एक शिक्षक को प्रदान करते हैं। उनको श्यामपट्ट पर कुछ लिखने अथवा समझने के लिए बुलाया जा सकता है। प्रयोगों एवं परीक्षणों में उनकी सहायता ली जा सकती है। श्रव्य दृश्य सामग्री और साधनों के प्रयोग में भी आप छात्रों से आवश्यक मदद ले सकते हैं और किसी शिक्षक संप्रत्यय व विचार से और संसाधनों के प्रयोग में भी आवश्यक मदद आप छात्रों से ले सकते हैं और किसी शिक्षक ले सकते हैं, जिससे आपको एक तो आपको भी मदद मिल जाएगी और दूसरे छात्र आपकी ओर ध्यान आकर्षित करेंगे। तो इस प्रकार के विभिन्न क्रियात्मक सहयोगों से यथेष्ट विविधता एवं परिवर्तन लाने से एक अध्यापक को शिक्षण वस्तु पर विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित एवं केंद्रित करने में पर्याप्त सहायता मिल सकती है। अतः शिक्षण कौशल के इस घटक का भी पूरा अभ्यास करना एक प्रशिक्षु शिक्षक के लिए आवश्यक है। उद्दीपन परिवर्तन कौशल आपके लिए कितना आवश्यक होता है ये आपको तब पता चलेगा जब आप क्लास लेने जाएंगे। बिना उद्दीपन परिवर्तन कौशल के आप क्लास के वातावरण में, बच्चे के मन में, अपने स्किल में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं और ना ही उसको आप स्थायित्व प्रदान कर सकते हैं। अगर एक शिक्षक में ये कुशलता हो कि वो अपने स्टिमुलस वेरिएशन स्किल को, जैसे कि हम अभी बताए, उसको आप यूज़ करें, तो अगर आप अपने पढ़ाई में, अपने वॉइस में, जैसे आप अपने आवाज़ में उतार चढ़ाव लाएं, आप TLM को दिखाने में बच्चे की मदद लें, बच्चे से क्वेश्चन पूछें, अपने हाव भाव में परिवर्तन करें, बच्चे को आप अपने साथ पढ़ाई में एक्टिविटी में शामिल करें, उसको समूह में बांट के आपका टॉपिक के अनुसार आप उसको, मतलब क्लास में आप उसको जितना पढ़ा सकते हैं, जितना उसको सिखा सकते हैं, उसको जितना भी अंतक्रिया आप उसके साथ कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, उसको एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। यानी आप उनको जितने एक्टिव रखेंगे वो उतना ही आपकी ओर ध्यान देगा और आपका क्लास जो है वो सफल होगा। तो स्टूडेंट, आज हम आपको स्टिमुलस वेरिएशन के बारे में बताएं। आप इसको ध्यान से सुनिए, इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और इसका प्रैक्टिस आप अपने घर में भी इसका प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए और जब आप प्रैक्टिस टीचिंग में जाएंगे तो इस स्किल को ध्यान से यूज़ कीजिए, तो आपका जो टीचिंग प्रैक्टिस है वो सफल हो जाएगा और आप एक अच्छे शिक्षक बन पाएंगे।
इसके साथ अगर ही आपको कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में उसको डालिए या फिर हमसे आप पूछ सकते हैं उसके बारे में। हम फिर आपको डिटेल्स में अगर आपका कुछ डाउट है तो हम उसको आपको डिटेल में बताएंगे। धन्यवाद।